श्री कृष्ण प्रभु ने कुंती जी से कहा, बुआ मैं अपने द्वारिका जा रहा हूँ, बड़ा सुंदर दृश्य है। हस्तिनापुर की राजमहल के बाहर रथ को पकड़ करके श्री कृष्ण खड़े हैं। कुंती जी श्री कृष्ण की दिव्य स्तुति कर रही हैं। आप ही जगत के आदि कारण हैं, आप मायापति हैं, आप निगुण निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप लेकर अवतरित होते हैं। हे सर्वेश्वर प्रभु, आप जन्म लेते हैं वसुदेव देवकी के गर्भ से। सारे संसार के लोग आपको जानते हैं कि यशोदानंद के पुत्र हो, लेकिन मैं आज कहती हूँ कि आप केवल नंद यशोदा वसुदेव देवकी के पुत्र ही नहीं हो, बल्कि जड़ चेतन संसार के हर प्राणी के आप अपने हो प्रभु। ऐसे सर्वात्मा प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे सर्वेश्वर, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपका कितना सुंदर स्वरूप है प्रभु। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कमल फूल के समान आपका सुंदर मुख है। कमल फूल के जैसी कोमलता आपके चरणों की है। कमल फूल के पंखुड़ी के समान आपके नेत्र हैं। हे कमल नयन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए कुंती मां पर। मांगो क्या वरदान चाहती हो कुंती बुआ। कुंती जी ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा हो। हे प्रभु, 4 प्रकार का अभिमान व्यक्ति को आपसे दूर कर देता है। 4 प्रकार का अभिमान मुझे कभी स्पर्श ना करे, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करिए। कौन कौन से 4 अभिमान हैं? जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिः एधमान मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं त्वाम किंचन गोचरम्। किसी को जन्म का अभिमान हो जाए कि मैं बहुत उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, तो इस अभिमान के कारण आपसे दूर हो जाता है। किसी को ऐश्वर्य का अभिमान हो जाए कि मैं 1000 लोगों को भोजन देता, जीविका देता हूं, देने वाले तो आप हो, ऐसे अभिमानी व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत माने ज्ञान। मुझ जैसा कोई ज्ञानी नहीं, ऐसा अभिमान मन में आ जाए तो आप उससे कोसों दूर चले जाते हो प्रभु। कभी ज्ञान का अभिमान भी मेरे अंदर ना हो। और चौथा धन। धन का अभिमान भी मेरे जीवन में स्पर्श ना करे, ये वरदान आपसे चाहती हूं। आप भी प्रभु से ही प्रार्थना किया करो कि इस प्रकार के अभिमान हमारे जीवन में ना आए, जो आपकी प्राप्ति में, आपके दर्शन में बाधक बने। प्रभु कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कुंती बुआ, ये तो आपको मैंने पहले दिया है, और कुछ मांगो। कुंती जी ने एक बड़ा अद्भुत वरदान मांगा। यही तो भागवत में देखने लायक है। भागवत हम सुनते हैं लेकिन जीवन में उतरती कहाँ है। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा भक्तों ने वरदान मांगा है। कुंती माँ, विदुर विदुरानी, सुदामा जी, अम्बरीश जी, इन सभी भक्तों ने भगवान से कितना विलक्षण वृत्रासुर कैसा सुंदर वरदान मांगा। आपके जीवन में कष्ट दुख आ जाए तो आप भगवान से दूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कुंती माँ वरदान क्या मांग रही है कृष्ण प्रभु से? मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे। इतनी बड़ी विपत्ति मुझे दो प्रभु, इतना बड़ा संकट कष्ट दो
कि मैं उस कष्ट से कभी उबर ना पाऊं। श्री कृष्ण प्रभु आश्चर्य में पड़ गए। कुंती बुआ से पूछने लगे, आपने जीवन में इतना दुख पाया फिर भी दुख का वरदान मांग रही हो। आपका राज्य छीना, आपको वन वन में भटकना पड़ा, भरी सभा में आपकी पुत्र वधू द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया गया, घास की रोटी खानी पड़ी, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, आपको विष दे करके मारने का प्रयास किया गया। इतना दुख पाने के बाद दुख क्यों मांग रही? कुंती माँ ने बहुत बड़ा विज्ञान बताया हो। विपदा संतो न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, जहां जहां व्यक्ति के जीवन में दुख होता है वहां वहां आपकी स्मृति अधिक रहती है। मेरे जीवन में जब दुख था, कष्ट था, विपत्ति थी, तो हम आपको बड़े हृदय से अंतर्भाव से याद करते थे, तो आप हमारे नजदीक थे। आज मेरा बेटा राजा बन गया, मेरे जीवन में हर प्रकार का सुख मिल गया, तो शायद हम आपको प्रेम से याद नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें छोड़ करके आप दूर द्वारिका जा रहे हो। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिस सुख में आपको हम प्रेम से याद न कर पाए, आप हमसे दूर चले जाओ। ऐसे सुख को हम दूर से प्रणाम करते हैं। हमें वही दुख दे दीजिए जिस दुख में हर पल हर क्षण आपकी याद आती रहे और आप हमारे नजदीक बने रहो। श्री कृष्ण प्रभु ने कुंती माँ की इस बात को सुनकर भाव विभोर हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती जी अब आपको दुख नहीं दूंगा, मैं आपको एक वचन देता हूं कि दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, आप जब भी स्मरण करोगी उसी क्षण में आपको दर्शन देने उपस्थित हो जाऊंगा। कुंती जी ने श्री कृष्ण प्रभु को विदा किया। युधिष्ठिर जी के मन में बड़ी भ्रांति है, मोह, मेरे कारण महाभारत युद्ध में इतने लोग मारे गए। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं आया, क्योंकि युधिष्ठिर जी को श्री कृष्ण प्रणाम करते थे, बड़े हैं ना, और जब तक उपदेश देने वाले के प्रति गौरव भाव न हो, पूज्य भाव न हो, तब तक उसका उपदेश अपने जीवन में उतरता नहीं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म जी के सन्निकट पहुंचे। भीष्म पितामह 6 महीने से बाणों की सैया में सोए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही बड़ी सुंदर स्तुति किया है। भीष्म जी कहते हैं, देखो जिनका नाम अंत समय में स्मरण करना कठिन है, आज अंतिम समय में वे प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं पधारे हैं। तथाप्येकांत भक्तेषु दृष्ट में भूतान कंपितः यन्मे सोऽस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भीष्म जी ने कहा, प्रभु आप तो सच्चिदानंद घन हैं, सबको आनंद देने के लिए मूर्ति प्रकट किए हैं। आपकी सुंदर छवि युद्ध के समय जो मैंने देखा था, उस सुंदर छवि की पीतांबर धारण किए थे, अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके टूटे पहिए के रथ को लेकर मुझे मारने दौड़े थे। वो आपकी सुंदर छवि, टेढ़ा मुकुट, जमीन में लटकता हुआ आपका पीतांबर, जमीन में गिरा दुपट्टा, पसीना से भीगे हुआ आपका मुखमंडल, क्रोध के सुंदर लाल लाल नेत्र, वो छवि आज भी मेरे मन में बसी है। मैं चाहता हूं कि मरने के पहले अपनी बुद्धि रूपी कन्या को आपके चरणों में समर्पित कर दूं।
भगवान स्तुति सुनकर भीष्म जी पर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो युधिष्ठिर जी को ऐसा मोह है कि मेरे कारण सभी लोग मारे गए महाभारत युद्ध में, इनको समझा दीजिए। भीष्म जी ने एक ही बात कही, सर्वम काल कृतम मन्ने। अरे युधिष्ठिर जी, जो आप सोच रहे हो ना, ये सब मिथ्या है। सर्वम काल कृतम मन्ने। ये जो प्रभु कृष्ण है ना, यही तो काल के रूप में, समय के रूप में विराजमान है, और इन्होंने सब किया है। आपका कोई इसमें दोष नहीं है। फिर दान धर्म, राज धर्म, नारी धर्म, आपद धर्म, सारे धर्मों का विस्तार से वर्णन किया। कैसा ज्ञानी है भीष्म, आपके कांटा लग जाए, कथा में सुनने में मन नहीं लगेगा। और यहाँ पैर से लेकर के मस्तक तक सैकड़ों बाण छलनी किए हुए हैं शरीर को, फिर भी भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी कौन होगा। शरीर को मिट्टी की तरह अलग समझता हुआ अपने आत्मबोध को प्राप्त भीष्म सुंदर उपदेश देता है, प्रभु की स्तुति करता है। अद्भुत ज्ञानी भीष्म पितामह। और श्री कृष्ण प्रभु ने जब कहा कोई वरदान मांगो, तो भीष्म जी ने क्या मांगा मालूम है? मैंने सुना है कि अंत समय में आपका स्मरण नहीं होता, मैं आपके दर्शन करते करते इस शरीर को त्याग कर जब तक न निकल जाऊं, तब तक आप यहीं खड़े होकर मुझे दर्शन देते रहना। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान के दर्शन करते करते भीष्म जी महाप्रयाण कर जाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के द्वारिका जाते हैं। द्वारिका वासियों ने भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है। सवै किलायम पुरुषः पुरातनः। आदि बीज परमात्मा आप ही हो प्रभु। सुंदर वर्णन स्तवन करते हुए स्वागत किया है। सबको प्रभु ने दर्शन दिया है, द्वारिका की लीलाएं की, और भूभार को दूर कर अर्जुन की शक्ति को अपने ऊपर लेकर महाप्रयाण कर जाते हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण प्रभु और कुंती मां का जब सुंदर प्रसंग चल रहा था ना, उसी समय अश्वत्थामा के द्वारा प्रेषित ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ में अनुसंधान किया। उत्तरा बिचारी राजमहल के अंदर अंतःपुर से बिलखती हुई, रुदन करती हुई, आर्तनाद करती हुई बाहर आती। भगवान श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में उत्तरा ने शरणागति की। पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगद गुरो, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा जी कहती हैं, प्रभु चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत हर जीव जन्म लेता है, मरता है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत हर जीव को मरने का भय रहता है। तो जो स्वयं मृत्यु से भयभीत है, वो मृत्यु से कैसे बचा सकता है? आप ही एक तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में हैं जो मृत्यु से निर्भय है। मैं आपकी चरण शरण में पड़ी हूं, मेरे गर्भस्थ बालक की आप रक्षा करिए। मेरी मृत्यु भले हो जाए, लेकिन मेरे बालक की रक्षा करिए। मैं आपकी चरण शरण में पड़ी हूं। आज उत्तरा जैसी भाग्यशालिनी मां धरती में कौन होगी? कोई दूसरी मां नहीं हो। दुनिया में बहुत माताएं हुई जो भगवान को अपने उदर में धारण करती हैं, भक्तों को अपने गर्भ में धारण करती हैं। धन्य हो देव की आदि मां। लेकिन आज उत्तरा इसलिए सबसे भाग्यशालिनी अधिक है, क्योंकि उत्तरा की प्रार्थना करते ही, शरणागति करते ही भगवान श्री कृष्ण प्रभु अंगुष्ठ के समान रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। इस समय उत्तरा इसलिए भाग्यशालिनी है
क्योंकि उत्तरा के गर्भ में परम भक्त परीक्षित जी भी विराजमान हैं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान हैं। एक साथ किसी माँ के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों विराजमान हों, ऐसा उदाहरण है तो केवल उत्तरा के लिए। अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया प्रभु ने, बालक की रक्षा की। आज वही बालक उत्तरा के गर्भ से जब जन्म लिया, चारों तरफ देखने लगा कि मुझे माँ के गर्भ में दर्शन देने वाला चार भुजानाथ, चार भुजाधारी चक्रधारी वो कहाँ है? चारों तरफ देखने के कारण नाम परीक्षित पड़ा। भगवान विष्णु ने रक्षा की इसलिए विष्णुरात नाम पड़ा। परीक्षित इसीलिए तो इतने बड़े भक्त हैं ना। सुखदेव जी जैसे ज्ञानी आकर कथा सुनाते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया हो, स्पर्श प्राप्त कर लिया। विद्वानों ने कुंडली देखी और कहा, युधिष्ठिर जैसे आपके पूर्वजों में एक एक गुण थे राजाओं में, कोई दानी था, कोई सूर था, कोई वीर था, कोई सत्यवादी था, कोई शरणागत रक्षक था, लेकिन आपके इस बालक परीक्षित में सारे राजाओं के गुण एक साथ विराजमान हो गए। परंतु प्यास के कारण कली के प्रभाव से एक ऋषि का निरादर करेगा, साप मिलेगा। सुखदेव जी कथा सुनाएंगे और इस बालक की मृत्यु होगी। ऐसा दैवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने कुंडली में सब युधिष्ठिर जी को बता दिया। और इधर विदुर जी आए, धृतराष्ट्र से बोले, तुम अपने सामने पांडवों को मारने का हर प्रयास अपने पुत्रों के द्वारा देखते रहे। आज उसी भीम के द्वारा टुकड़े खाकर उसी प्रकार जीने की अभिलाषा रखते हो जैसे कुत्ता। कितनी तुम्हारी जीवन जीने की आशा है, दुराशा है। तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए, पांडवों के प्रति इतना अन्याय किया, फिर भी तुम्हें जीने की इच्छा टुकड़े खा करके अभी भी है। वो समय तुम्हारे नजदीक आ गया जिसको मृत्यु कहते हैं। दुनिया में जिसका कोई इलाज नहीं, प्रतिकार नहीं, उस मृत्यु के पूर्व तुम अपना आत्म कल्याण कर लो ना। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं अंधा हूं, किधर जाऊं विदुर जी, चलो मेरे साथ। गांधारी भी चली। विदुर जैसे भक्त ज्ञानी के साथ चलते गए और गंगा के तट हरिद्वार में सुंदर भक्ति का उपदेश दिया विदुर जी ने। विदुर जी की कृपा से कुछ दिनों में ही धृतराष्ट्र शरीर को त्याग करके प्रस्थान कर जाते हैं। और इधर भगवान कृष्ण के स्वलोक गमन के बाद दुनिया में बड़ा बीभत्स दृश्य हो गया। मूर्तियों के आंसू गिरने लगे, समुद्र में ज्वार भाटा, दिन में सूर्य अस्त हो जाते, चंद्रमा प्रकट हो जाते, उल्कापात, भूचाल। अर्जुन लौट करके आए तो युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन तुमने कहीं शरणागत का त्याग तो नहीं किया, किसी वृद्ध का निरादर तो नहीं किया, किसी भूखे प्यासे को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन तो नहीं किया, मार्ग में बैठी हुई गौ को प्रणाम नहीं किया या पैर से स्पर्श किया। तुम्हारे किस दोष के कारण संसार में इतना विप्लव हो रहा है? रोते बिलखते अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक बड़ा अनर्थ हो गया। वंचितो हम महाराज हरिणा आत्मबंधुना, हमारे आत्मबंधु श्री कृष्ण हमें छोड़ करके गोलोक पधार गए, हमारे प्राणनाथ हमें छोड़कर चले गए। ये बात सुनते ही कुंती मां जमीन में गिरी और उनके प्राण निकल गए। दुनिया में बहुत भक्त हुए, लेकिन कुंती मां जैसी भक्ति किसी में नहीं। भगवान के बिना जो एक क्षण जीवन न धारण कर सके उसे आर्त भक्त कहते हैं वो। इसलिए गोपियों ने भी यही कहा, त्रुटिरियो गायते त्वाम पश्यताम। एक पल यदि आपका दर्शन नहीं होता श्याम सुंदर
तो ऐसा लगता है युगों युगों से आप हमसे दूर चले गए। क्षणे पिते यद विरहोति दुस्सह, आलमंदार स्तोत्र में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रभु एक क्षण आपका अनुभव नहीं होता तो लगता है हमारे प्राण ही नष्ट हो जाएगा। कुंती मां भगवत प्राप्ति कर लेती है। पांडवों ने सोचा जब हमारे प्राणनाथ प्रभु नहीं रहे तो हम रहकर क्या करेंगे इस धरती पर। अर्जुन ने भगवान का बहुत स्मरण किया। भैया आप क्या सोचते हो, द्रौपदी को मैंने अपने बलबूते पर पाया नहीं। यत संश्रयात् द्रुपदगे मुपागताना, राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदाना। ऊपर मछली टंगी थी, नीचे पारात में तेल था। सिर नीचे झुकाकर मछली की छाया देखकर बाण से उसके नेत्र को बेधना था, तभी द्रौपदी मिलती। बड़े बड़े कुशल राजाओं ने प्रयास किया, सफल नहीं हुए। जिन प्रभु कृष्ण की कृपा से मैंने द्रौपदी को पाया, वे श्री कृष्ण हमें छोड़कर जा चुके हैं। आप समझते होंगे महाभारत युद्ध मैंने गांडीव के बल पर जीता, नहीं नहीं, मेरे रथ के आगे बैठे हुए शरणागत रक्षक प्रभु कृष्ण, मेरे विपक्ष में स्थित बड़े बड़े महारथी यतिरथी, बहुत बड़े बड़े बाहुबली, क्या द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, कर्ण जैसे सूरवीर महारथी, जिनके सामने मैं टिक नहीं पाता। लेकिन प्रभु कृष्ण आगे बैठे हुए, मुस्कुराते हुए, तिरछी नजर से देखते हुए, कभी अपने सुंदर छटा को बिखेरते हुए सभी विपक्षी सूरवीरों के बल को, तेज को, ओज को खींचते जाते थे, हर लेते थे। वे सब अस्थि पंजर की तरह मृत खड़े थे। जिन प्रभु कृष्ण की कृपा से मैंने महाभारत युद्ध विजय प्राप्त की, वो श्री कृष्ण हमें छोड़कर जा चुके हैं। बहुत सुंदर अनुभव किया है अर्जुन ने। परीक्षित जी को राजगादी में बैठा करके युधिष्ठिर जी द्रौपदी जी को, चारों भ्राताओं को साथ लेकर के बद्रीनाथ गए, भगवान के दर्शन किए, सरस्वती नदी में आचमन किया, बसोर धारा में प्रोक्षण किया, लक्ष्मी वन में निवास किया और आगे स्वर्गारोहण कर जाते हैं। परीक्षित के राजगादी में बैठते ही, चूंकि भगवान कृष्ण के जाते ही कली का आगमन हुआ, सर्वत्र वातावरण दूषित देखा। ऋषियों ने आकर समझाया, महाराज कली का निग्रह करिए। कली की खोज करने के लिए राजा परीक्षित निकले। एक नदी के तट पर बीभत्स दृश्य देखा। एक गौ माता थी जो रुदन कर रही थी और एक वृषभ जिसके 3 पैर कटे थे। छोटा से काला काला व्यक्ति राजसी पोशाक धारण किए दूर खड़ा था। परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, आप गौ मां पृथ्वी हो क्या? आप पृथ्वी मां गौ रूप धारण कर रुदन कर रही हो कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर अनुशासन करते थे, वो जा चुके, अब दुष्ट राजा मेरे ऊपर राज्य करेंगे, इसलिए दुखी हो क्या? मेरे रहते आप दुखी मत होइए। उत्तर न मिला तो वृषभ से पूछा, 3 पैर तुम्हारे किसने काटे हैं? अभी उसको मृत्यु दंड दूंगा, बताओ कौन है वो अपराधी? वो वृषभ और कोई नहीं, धर्मराज। धर्म के सतयुग में 4 पैर होते, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग लग गया, इसलिए 1 पैर पर धर्म टिका हुआ। धर्म ही वृषभ के रूप में था। धर्म ने कहा, राजा परीक्षित से मैं अपने दुख के बारे में, सुख के बारे में किसको बताऊं? केचिद विकल्प वसना आहुरात्मान मात्मनः दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभु। ज्योतिष कुछ कहता है, मीमांसा कुछ कहता है, उत्तर मीमांसा शास्त्र कुछ कहता है, वेदांत कुछ कहता है, वैशेषिक न्याय दर्शन कुछ कहता है। इसलिए मैं अपने
दुख का कारण किसी को नहीं बताता। समझ गए परीक्षित जी, आप तो धर्मराज हैं। चरणों में गिर पड़े, कली की खोज करने निकले। सामने वही दिखा, धनुष पर बाण चढ़ाया मारने के लिए। कलियुग चरणों में गिर पड़ा, आपकी शरण में हूँ, मुझे कोई निवास बता दीजिए। परीक्षित ने कहा, जाओ जहाँ लोग मदिरा पान करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, चोरी करते हैं, निंदा करते हैं, वहाँ निवास करो। कली ने कहा, महाराज आपके राज्य में बुरे कर्म होते ही नहीं, एक कोई अच्छा स्थान दे दीजिए ना। बोले कौन सा अच्छा स्थान? बोले स्वर्ण दे दीजिए, वो भी अन्याय से अर्जित स्वर्ण में। ये तो थोड़ा परिमार्जन कर लेते हैं, नहीं वास्तव में सीधे सोने में ही निवास दिया है, लेकिन लोग सोना चांदी पहनते हैं इसलिए थोड़ा परिमार्जन कर दिया जाता है। कली बड़ा चतुर, राजा के मन में बैठ जाऊं तो पूरी प्रजा पर मेरा अधिकार हो जाए। परीक्षित ने हाँ कर दिया। कली आकर मुकुट के माध्यम से बुद्धि में बैठ गया। थोड़ी देर में प्यास लग गई कली के प्रभाव से। कर्तव्य का बोध चला गया। सामने समीक ऋषि समाधि में बैठे आत्मचिंतन कर रहे हैं। प्यास बड़ी तीव्र हो गई, जल याचना किया, लेकिन ऋषि को पता नहीं चला कब आया कौन आया। राजा को लगा इन ऋषियों को मैं कंदमूल फल जल रहने की कुटी सब व्यवस्था करता हूँ और मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता। आंख बंद करके केवल ढोंग कर रहा है। समीक ऋषि का निरादर अपमान किया। कली के प्रभाव से मरा सर्प सामने पड़ा था, परीक्षित ने गले में डाल दिया। और जब परीक्षित अपने राजमहल में आए, मुकुट को उतारा, तब ध्यान आया एक ऋषि का मैंने कारण बहुत बड़ा निरादर किया, अपमान किया। विद्वानों को बुलाकर पूछने लगे इसका प्रायश्चित क्या है। और इधर समीक ऋषि के बालक 5 वर्ष का श्रृंगी है, बालकों के साथ नदी में खेल रहा था। किसी बालक ने बताया राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा सर्प डाल दिया है। तब तो 5 वर्ष का तेजस्वी बालक श्रृंगी बड़ा क्रुद्ध हो गया। सारी पृथ्वी यज्ञ करने के बाद हमें दान में मिली थी। हमने सोचा इस प्रपंच में कौन पड़े, हम तो आत्मचिंतन भजन करेंगे। इस पृथ्वी को हम इन राजाओं को दे दिए और ये राजा इतने उच्छृंखल हो गए, मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाल दिया। सारी धरती देखेगी और ऐसा अपचार कभी कोई न करेगा। हाथ में जल लेकर परीक्षित को साप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। मेरे पिता का निरादर करने वाले हे परीक्षित, 7वें दिन विषधर तक्षक नाग आकर डस लेगा, तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बचा पाएगा। श्रृंगी ये बात साफ दे करके अपने पिताजी के पास आए, बड़ी जोर से रोने लगे। आप सोचो समीक ऋषि कितने उदात्त रहे होंगे तप में। समाधि टूटी, सर्प को दूर फेंका, पूछा नहीं क्यों रो रहा है बेटा, कौन गले में सर्प डाला है, नहीं पूछा क्यों रो रहे। सारी बात बताई, मैंने साफ दे दिया राजा को, तुमने बहुत गलत किया। धर्मात्मा परीक्षित कोई कारण बस मरा सर्प गले में डाले थे, क्या मेरा बिगड़ा। तुमने धर्मात्मा राजा परीक्षित को साथ देकर बड़ा अनर्थ किया। हे प्रभु, इस बालक की बाल बुद्धि पर इसको क्षमा करिए। लेकिन ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, शिष्यों को भेजा कि परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, जो भी सत्कर्म करना हो कर लो, 8वां दिन नहीं मिलेगा। परीक्षित सुनकर बड़े प्रसन्न हुए हो,
दूसरा होता कितना कुपित हो जाता। परीक्षित एक क्षण में पत्नी, पुत्र, राजपाट, धन, वैभव, कोष, खजाना सबके प्रति निर्मम होकर, निर्लिप्त होकर, निरासक्त होकर, निर्मोह होकर एक क्षण में सबसे निर्लिप्त होकर के पुत्र जन्मेजय को राजगादी में बैठा कर राज तिलक कर स्वयं गंगा के तट सुख तीर्थ में आ गए। बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सबने सुना, सब कुशलक्षेम पाने के लिए गंगा के तट पर पहुंच गए। अत्रि है, वशिष्ठ है, च्यवन है, शरद्वान ऋषि हैं, आर्ष्टिशेन है, देवातिथि है, देवल है, व्यास है, पराशर है, स्वयं नारद जी उपस्थित हैं। परीक्षित जी सबसे एक ही प्रश्न करते, मैं कौन सा ऐसा सत्कर्म करूं 7 दिन में कि मृत्यु के प्रति जो मेरा डर है, भय है, समाप्त हो जाए। कौन ऐसा सत्कर्म है जो मैं 7 दिनों में कर लूं कि फिर मुझे संसार में जन्म लेकर दुख न भोगना पड़े। आप कहोगे संसार में दुख कहाँ है, बढ़िया मौज मस्ती से तो जी रहे हैं। देखो दुनिया में जो दुख महसूस करते हो तो बहुत कम है। तुलसीदास जी महाराज ने उल्लेख किया है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते समय माँ को जितना कष्ट होता है उससे ज्यादा कष्ट जन्म लेने वाले को होता है। और इसीलिए पूर्व जन्म का सारा ज्ञान भूल जाता है व्यक्ति को, इतना कष्ट होता है जन्म लेते समय। और मरते समय व्यक्ति को इतना कष्ट होता है कि मरने के बाद उस पीड़ा को, दर्द को बताने वाला दुनिया में कोई लौटा ही नहीं, चला जाता है। ऐसे जन्म मृत्यु के दुख से मैं कभी दुखी ना हूं, ऐसी कृपा करके मुझे उपदेश करिए, मार्गदर्शन करिए। बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे थे, कोई उपाय नहीं सूझा। कोई कहता अनुष्ठान कर देते हैं, कोई कहता इनको अपना पुण्य दे देते हैं। कोई निर्णय नहीं हुआ, समय बीत रहा। परीक्षित बड़े व्याकुल हैं। और जब भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए आपके मन में आतुरता हो, व्याकुलता हो, तो ज्ञानी महापुरुष को पाने के लिए, खोजने के लिए जाना नहीं पड़ता, स्वयं आ जाते हैं। जो सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से जन्म लिए, नाड़ा होता है ना, नाड़े को सुखदेव जी जनेऊ की तरह लपेट लिया शरीर में और चल पड़े जंगल की ओर। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को रोक रहे, बेटा सुनो सुनो सुखदेव सुनो, वेद वेदांत पढ़ाऊंगा, रुको। सुखदेव जी मुड़कर देखते नहीं। उनका ज्ञान इतना विस्तृत हो चुका था कि सुखदेव जी वृक्षों के अंदर से उत्तर देते। वृक्ष बोल पड़ते, आपका बेटा नहीं है, सर्वभूत हृदय है, सभी प्राणियों में निवास करने वाला परम चैतन्य हो चुका है। ये सुनकर व्यास जी वापस लौट आए। सुखदेव जी गुफा में बैठ करके भगवत चिंतन करने लगे। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। ऐसे वीतराग परमहंस, परम अवधूत, परम ज्ञानी, परम वैष्णव श्री सुखदेव जी महाराज पिता के बुलाने पर न लौटे, लेकिन परीक्षित जैसे सतपात्र को देखकर समाधि को छोड़कर चल पड़े। बड़ा सुंदर स्वरूप है, 16 वर्ष के हैं, श्याम वर्ण है,
विकीर्ण केस जटाएं हैं, दिगंबर वेश है, नारी पुरुष का भी भेद जिनके मन में नहीं, सब चैतन्यमय भगवत रूप देख रहे हैं। जहाँ नजर पड़ती वो क्षेत्र भी पवित्र हो जाता, जहाँ चरण पड़ते वो स्थान तीर्थ बन जाता। कुछ बालक नारियां पीछे होते, लेकिन जैसे आगे सुखदेव जी बढ़ जाते पीछे लौट आते। जैसे गंगा के तट पर पहुंचे वैसे बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी महापुरुष थे, सब उठकर खड़े हो गए, सुखदेव जी को प्रणाम किया। कोई तप में बड़े थे, कोई आयु में बड़े थे, लेकिन ज्ञान तो सबसे बड़ा है, इसलिए ज्ञान का सम्मान सभी ऋषियों ने किया। सुखदेव जी को नमन किया, आसन पर बैठाया। परीक्षित तो हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान आज तो मेरा जीवन धन्य हुआ। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या क्षत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृताः। आज मैं पतित क्षत्रिय धन्य हो गया। ऐसा भागी मैं, आपका दर्शन दुर्लभ, आपकी पवित्र दृष्टि जिस पापी पर पड़ जाए वो पवित्र हो जाए। आपके शरीर को स्पर्श करके वायु का स्पर्श यदि किसी को मिल जाए तो व्यक्ति भी पुण्यात्मा हो जाए। ऐसे परम पवित्र आत्मा, हे गुरुदेव आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। मेरे पितृदेव प्रसन्न हो रहे होंगे कि ऐसा तपस्वी ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऋषि ज्ञानी का सत्कार मेरे कुल में जन्म लिया परीक्षित कर रहा है। पधारिए, विराजमान कराया, सम्मान किया। नारद जी ने कहा, देखो परीक्षित ज्यादा प्रशंसा करोगे ना तो सुखदेव जी यहाँ से उठकर चले जाएंगे। इनके लिए तो भगवदीय प्रश्न करो, आत्मगुण का प्रश्न करो। एक प्रश्न का समाधान मिल जाए तो दूसरा प्रश्न तैयार रखना। ऐसे महापुरुष अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। तब परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। 7 दिन में जन्म लेने मरने वाले व्यक्ति को कौन सा ऐसा सत्कर्म करना चाहिए गुरुदेव कि उस व्यक्ति को मृत्यु के प्रति जो डर है, भय है, वो दूर हो जाए। कौन ऐसा सत्कर्म मैं करूं कि फिर मुझे जन्म न लेना पड़े। कौन ऐसा सत्कर्म इन 7 दिनों में कर लूं कि मुझे भगवत प्राप्ति मिल जाए। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी जैसे ज्ञानी किसी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन आज सुखदेव जी ने परीक्षित की प्रशंसा की। वरीयाने सते कृष्णा कृतो लोकहितं नृप। तुमने सबके कल्याण का प्रश्न किया है परीक्षित, प्रशंसा है तुम्हारी। दुनिया में लोग सुबह उठते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये काम मुझे करना है। दिन भर अपने काम धाम में लगते हैं, इस नश्वर शरीर और नश्वर पदार्थों के अर्जन करने में पूरा दिन गुजार देते हैं। शाम होती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बढ़िया पकवान खा करके बढ़िया नींद लेंगे, सोएंगे। दिवाचार थे है राजन। दिन में तो व्यक्ति अर्थोपार्जन आदि में समय व्यर्थ गंवाता है, रात्रि में विभिन्न वैषयिक सुखों को पाने में रात्रि व्यतीत करता है। कभी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरे जीवन का 24 घंटा व्यर्थ चला गया, मैंने 24 बार भी प्रभु का नाम नहीं लिया, 24 सेकंड भी अपनी आत्म कल्याण के लिए नहीं सोचा। ये सोच विचार कर कभी कोई दुखी नहीं होता है। बहुत बड़ा आश्चर्य है। तुमने बहुत अच्छा विचार किया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे पास समय कम है, चिंता मत करो।
खट्वांग नाम का एक राजा था, उसके पास केवल 10 मिनट का समय था। अपने राज्य से बहुत दूर था। पता चल गया कि 10 मिनट बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। 5 मिनट में खट्वांग ने अपने मुकुट को उतार कर मंत्री को दिया और कहा, मेरे बड़े बेटे को पहनाकर तिलक कर राजा घोषित कर दे। बचे 5 मिनट में खट्वांग ने भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करते करते प्राण त्याग किया। उसको भगवान का वैकुंठ प्राप्त हो गया 5 मिनट में। तुम्हारे पास 7 दिन का तो बहुत बड़ा समय है, चिंता मत कर। परीक्षित एक ही बात याद रख, शरीर के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करता है जो दूसरों के लिए, अपने लिए व्यक्ति को जरूर जीवन में कुछ कर लेना चाहिए। अपने लिए का मतलब ये है कि जब व्यक्ति के आंख बंद हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो व्यक्ति के साथ क्या जाएगा? मकान जाएगा, जमीन जाएगी, फैक्ट्री जाएगी। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, 5-7 सेट मेरे साथ रख देना, जाएगा? सुखदेव जी महाराज प्रथम उपदेश दे रहे हैं परीक्षित को। लोक में व्यक्ति 10 दिन की यात्रा करता है, सालों पहले से तैयारी करता है, तिरुपति जाना हो, बद्रीनाथ जाना हो। इस लोक की 10 दिन की यात्रा जो लौट करके फिर आना है, उसकी तो व्यक्ति बड़ी तैयारी करता है। जबकि कितनी सुलभ यात्रा है यहाँ की। ट्रेन में, प्लेन में, गाड़ी से जाना है, सीट तक निश्चित है, जहाँ जाओगे वहाँ रूम धर्मशाला निश्चित है, खाने पीने की व्यवस्था बहुत धूत जी ने किया हो। लेकिन सगे संबंधी आए होंगे तो थोड़े लड्डू वड्डू और मटरी वटरी बांध करके लिए होंगे कि पता नहीं भोजन पानी में देर हो तो थोड़ा चला लेंगे काम। कितने सेट कपड़े ले जाते हैं लोग, कितने महीनों से तैयारी करते हैं, फिर लौट करके आ जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी यात्रा होने वाली है, वो किसकी? अपने सबसे। वो यात्रा का स्टेशन निश्चित है क्या? यहाँ का तो निश्चित है यात्रा का। हाथ कलंगे से बैठ जाओगे, मीरठ से बैठ जाओगे, पूना से बैठ जाओगे। लेकिन उस महायात्रा निश्चित है, लेकिन स्टेशन निश्चित नहीं है, मार्ग भी निश्चित नहीं, वाहन भी निश्चित नहीं। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे रसमलाई बहुत अच्छी लगती है, जब महायात्रा में जाऊं तो 5 किलो बांध देना, जाएगा क्या? ये देवियों को आभूषण बहुत अच्छा लगता है, हीरा का सेट एक हो तो दूसरा और तैयार कराएगा। कोई कहे हमें हीरे के आभूषण बहुत प्रिय लगते हैं, एक साथ में दे देना, जाएगा क्या? क्या जाएगा? धनानि भूमौ पसवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुको गच्छति जीव एकः। आंख बंद होने पर मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के लिए साथ में कोई वस्तु नहीं जाती। धन यहीं, जमीन यहीं, पशु यहीं। कोई कहे कि हम पत्नी से बड़ा स्नेह करते हैं, पत्नी साथ जाएगी, बोले हाँ, घर के दरवाजे तक, आगे नहीं जा सकते। सनातन धर्म के अनुसार पत्नी पति के अंतिम संस्कार में सम्मिलित भी नहीं हो सकती। तो किसी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे मित्र बहुत हैं, मित्र साथ जाएंगे। मित्र हजारों पहुंचेंगे, साथ जाने के लिए नहीं। कोई मित्र जलता नहीं मित्र के साथ चिता में, बल्कि जलाने के लिए जाते हैं। किसी ने कहा कोई बात नहीं, हमने इस शरीर की बड़ी सेवा की है, बहुत खिलाया पिलाया, इसको कभी कष्ट नहीं दिया, हमारा शरीर साथ जाएगा। तो बोले शरीर भी केवल देहस चितायाम, चिता तक साथ देगी, आगे क्या जाएगा? बोले दुनिया का एक अणु कण भी आपके साथ नहीं जाएगा, कोई वस्तु नहीं जाएगी, कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। लेकिन 7 दिन तक यहाँ बैठकर जो कथा श्रवण करोगे, ये पुण्य आपके साथ में जाएगा। उस महायात्रा में भोजन, पानी, वाहन, मार्ग, स्थान, लक्ष्य का तय आपका ये पुण्य धर्म सत्कर्म करेगा। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में दूसरों के लिए करते हो। आज की कथा में
सुखदेव जी महाराज के प्रथम उपदेश से आप लेकर जाओ कि आप शरीर के लिए, अपनों के लिए तो करते ही हो, लेकिन ये शरीर भी यहाँ रह जाता है, अपने भी यहाँ रह जाते हैं, हमारी आत्मा जाती है। आत्मा के साथ जो सत्कर्म, धर्म, ज्ञान साथ में जाता है, उसको भी अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए। परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि सानिध्याते महायोगिन, जो परीक्षित अभी तक हताश, उदास, निराश, परेशान थे, सुखदेव जी का सानिध्य मिलते ही बड़ी शांति का अनुभव करने लगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, ऐसे ही दिव्य प्रसंग, उपदेश, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की चर्चा, भगवत चरित्र की चर्चा आपको कल पुनः श्रवण कराएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, 7 दिन की भागवत में प्रारंभ के 3 दिन की कथा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें ज्ञान, मार्गदर्शन, हमारे जीवन के उपयोगी प्रसंग 3 दिन में आ जाते हैं, इसलिए 3 दिन की कथा जरूर सुननी चाहिए। चौथे दिन की कथा से तो फिर उत्सव आ जाते हैं, समय वैसे ही चला जाता है, इसलिए 3 दिन की कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। समय का विशेष ध्यान रखें, कल से कथा समय पर होगी, इसलिए आप लोग समय पर उपस्थित होते जाएं। आइए सुखदेव जी महाराज के चरणों में 2 शब्द अर्पण करते हुए भागवत भगवान की आरती पुष्पांजलि करेंगे। प्रेम से सुखदेव जी के चरणों में 2 शब्द अर्पण करेंगे। जीना सिखा दिया है सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने, जीना सिखा, ज्ञान ने जीना सिखा दिया। और देखो, आप लोग इतनी देर तक बैठे हैं तो भागवत भगवान है तो निश्चित है ना? नहीं निश्चित है तो आज ये समझ लीजिए कि साक्षात भगवान कृष्ण ही भागवत के रूप में आज आपको हमने सुनाया नहीं। भगवान स्वयं भागवत में विराजमान हो जाते हैं, तो भागवत भगवान की आरती छोड़कर जाना माने भगवान का निरादर करना। इसलिए भागवत भगवान की आरती, पुष्पांजलि, प्रसाद लेकर ही जाएं। सुखदेव जी के चरणों में 2 शब्द अर्पण करके। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। गाइए गाइए सभी गाइए। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। ओ भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने हमको आके, किस्मत ने हमको आके कदमों में ला दिया है। किस्मत ने हमको आके कदमों में ला दिया है। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। रहते हैं जल्द आपकी नज़रों में हर घड़ी। ओ रहते हैं सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। और ये सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो बजायत सोत्राद वायुष प्राण समघात अग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकारा। श्री आनंद तन वृंदावन चल, मोहन ब्रिज चल, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी
श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के चमकती उज्जवल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु चहु किसी ग्वाप ग्वाल देनु हसत मृदु चांदनी चमक कटक भगवत भक्त को पिका कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी देवाभिनन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जन्नेनमय जन्द देवास्तानि धन्माणि प्रथमान्ना सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओं महादेव्यै विद्महे प्रणुमन्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर संसर्वात्मकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के श्री सुखदेव भगवान के श्री व्यास भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जय महाराज के पंडरनाथ भगवान के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के भारत माता के भारत के वीर जवानों के आज के आनंद के श्री श्री स्वामी जी महाराज के जय जय श्री राधे आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो 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 चाहे राम नाम ले लो राम चाहे राम नाम ले लो चाहे श्याम नाम का लो आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो मन में छवि बसा लो 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 तुम सुबह शाम गालो तुम आठों याम गालो तुम सुबह शाम गालो तुम आठों याम गालो